नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 19वीं सदी के महान समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। आज उनकी जन्मतिथि है। ईश्वरचंद विद्यासागर एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशिष्ट ज्ञान के कारण ही उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन में विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने अपने इकलौते बेटे का विवाह एक विधवा से किया था। वर्ष 2004 के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि विद्यासागर अब तक के सर्वश्रेष्ठ बंगाली हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। वे काफी गरीब परिवार से थे। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय तथा उनकी माता का नाम भगवती देवी था। उनका वास्तविक नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही प्राप्त की। इसके बाद 6 वर्ष की आयु में ही ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कलकत्ता आ गए। वे कोई भी चीज बहुत ही जल्दी सीख सकते थे क्योंकि वे अत्यंत प्रखर बुद्धि के थे। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। 1839 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और फिर 1841 में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में 5 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी। यहां से उन्होंने पहले साल ही शिक्षा पद्धति को सुधार करने के लिए कोशिशें आरंभ कर दी और प्रशासन को अपनी ओर से कई सारी सिफारिशें भी सौंपी। इस वजह से तत्कालीन कॉलेज सचिव रसोमय दत्ता और उनके बीच तकरार पैदा हो गई, जिसके कारण उन्हें वह कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने 1849 में एक बार फिर वापसी की और साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर संस्कृत कॉलेज से जुड़ गए। फिर जब उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्राध्यापक बनाया गया तो उन्होंने कॉलेज के दरवाजे सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ में कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की भी स्थापना की। इससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने इन स्कूलों को चलाने के लिए पूरे खर्च का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। स्कूलों के खर्च के लिए वे विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए बंगाली में लिखी गई किताबों की बिक्री से फंड जुटाते थे। उन्होंने विधवाओं की शादी के हक के लिए जोर शोर से आवाज उठाई। उसी का नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इसके अलावा उन्होंने स्वयं अपने पुत्र का विवाह एक विधवा स्त्री से करवाया। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके इन्हीं प्रयासों ने उन्हें समाज सुधारक के तौर पर एक महत्वपूर्ण छवि प्रदान की। उन्होंने साल 1848 में वैताल पंच विसंती नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया। नैतिक मूल्यों के संरक्षक और शिक्षाविद विद्यासागर का मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञान का समन्वय करके भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठ तत्वों को हासिल किया जा सकता है। वे आज भी समाज सुधारकों के लिए एक आदर्श उदाहरण हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।